हाय गाइस, दिस इज राजेश। कैसे आप सब? हमारी सरकार ने अभी हाल ही में 2000 का नोट बंद कर दिया है। तो जिनके पास होंगे अभी वो टेंशन में होंगे, जिनके पास थोड़े हैं वो बैंक में जमा करवा देंगे, जिनके पास थोड़े ज़्यादा हैं वो अपने दोस्तों को कॉल कर रहे होंगे कि तू जमा करवा दे, तू जमा करवा दे। एंड जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो बीपी की गोली खा रहे होंगे। बीपी तो बढ़ ही गया होगा एंड कुछ की कुछ शुगर वगैरह भी बढ़ गई होगी। एंड टेंशन मत लीजिए एंड आपका मसला हल हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, तो इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। डांस ट्यूटोरियल, ब्लॉग एंड कॉमेडी के बाद अब मैं लेके आया हूँ स्टोरीज। जी हाँ, कहानी, एक सच्ची कहानी, एक अच्छी कहानी, एक ऐसी कहानी जो वाकई में सच है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। लिखा मीन्स लिखा तो मैंने है याद रखने के लिए, बट इसमें कुछ भी मन घड़त नहीं है, बिल्कुल सच्ची है, ट्रू स्टोरी है। इसमें हल्के से नाम चेंज कर दिए गए हैं, हल्की सी बातें जो हैं लाइक नाम के ले लो, थोड़ा सा चेंजेस है नाम में, बाकी बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। तो मैं आपको बिना किसी सस्पेंस के, बिना किसी बात के ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ एंड मेरी बोलने की काबिलियत बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ एंड कैपेसिटी बहुत है। ये सेटअप सही है। ये एलोवेरा है, ये मनी प्लांट है, ये गुलाब के फूल है। चलिए गुलाब के फूल से स्टार्ट कर देते हैं। ये गुलाब का फूल एक है। अगर ये एक है तो इसकी वैल्यू होगी, अगर देखा जाए तो इसकी बहुत वैल्यू है। अगर इसके साथ दूसरा आने वाला है, ये देखिए, अगर दूसरा आ जाएगा तो इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर हमें फूल नहीं बोलेंगे, हमें फूल बोलेंगे। मतलब समझे, एक को भी फूल बोलेंगे, दो को भी फूल बोलेंगे। कितने सारे फूल हैं, ये फूल है। आप समझे, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। मैं मेन स्टोरी पे आता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं समझ गया हूँ, ये भी एक फूल है, वो भी फूल है। जी हाँ, जब दो इंसान मिल जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं। दो कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। इसी तरीके से आज की स्टोरी है हमारी। जी हाँ, ये कहानी है, ये स्टोरी है एक लड़का और लड़की की, जो कैसे मिले, कैसे चले, कहाँ पे चल रहे हैं, कैसे भगवान के साथ शुरू करते हैं। लड़का एक बिजनेसमैन, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हाई फाई प्रोफाइल है उसकी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब कुछ है उसके पास। लड़की लो क्लास, मिडिल क्लास लगा लो, ठीक ठाक घर से, काफ़ी सेंसिटिव, हर बात को दिल पे लेने वाली, हर चीज़ को सोच समझ के करने के साथ साथ कई बार जाने में कर देने वाली, यानी कि हर चीज़ को बबली तरीके से लेने वाली, हमेशा खुश रहने वाली। जबकि लड़की के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, एक ट्रेजेडी हुई है, लेकिन वो उसको फेस कर करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ खुश रहना एंड अपनी फैमिली को खुश रखना। एंड लड़के का मकसद है अपने बिजनेस पर ध्यान देना। एंड ही इज़ वेरी सिंपल मैन एंड ही इज़ वेरी गुड मैन, ही इज़ नॉट बैड, ही इज़ वेरी गुड। जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, वो नहीं कहूँगा बैड है, इज़ वेरी गुड मैन। ऐसे इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, रियल में, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल ऐसा ही है कि मैं दिन ब दिन लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, लोगों की आंखें तक पढ़ लेता हूँ, कौन क्या कहाँ से सोचता है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो लड़का और लड़की मिलते हैं अपने एक दोस्त के थ्रू, दोनों की मुलाकात होती है, वो एक बड़े अच्छे स्थान पे मिलते हैं, तीर्थ स्थान पे। जी हाँ, दोनों में पहली नज़र में अट्रैक्शन हो जाती है। लड़का लड़की को अपना दोस्त मानता है, जबकि लड़की पहली नज़र में और पहली बार ही, और पहली बार का मतलब पहली बार मीन्स एक तो पहली बार उससे मिली, दूसरा पहला लड़की का प्यार, यानी कि पहली बार ही लड़की को खुद से प्यार हो जाता है। लड़की बहुत खुश है, इतना अच्छा लड़का। लड़की को ये नहीं पता कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या कहाँ से आया है, क्या पता वो मैरिड है या अनमैरिड है, लाइक कौन है, कहाँ से आया है। लड़की को एकदम से देखकर उससे प्यार हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पहले नज़र में प्यार होता है ना, वो कभी नहीं टूटता।
वो हमेशा परवान चढ़ता ही चढ़ता है, और जो प्यार सोच समझ के किया जाता है वो कभी भी परवान नहीं चढ़ता। लाइक आफ्टर शादी भी टूट जाता है। जी हाँ, और पहली नज़र का प्यार शादी भी बहुत अच्छी जाती है, एंड रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहता है, एंड बहुत मज़ा रहता है उनकी लाइफ में जो पहली नज़र में प्यार होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, पहली नज़र का जो प्यार होता है सिर्फ और सिर्फ लड़के को ही पसंद आता है, और पूरी उम्र लड़के को ही पसंद रहता है, उसकी फैमिली को कभी पसंद नहीं आता। जिस लड़के को शादी से पहले लड़की पसंद होगी, वो लड़की कभी भी लड़के की बहन या लड़के की माँ के दिल में सगा नहीं बना पाएगी। जी मेरे से आप लिख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है लड़की की तरफ से, लेकिन लड़के की तरफ से सिर्फ दोस्ती है। लड़की काफ़ी सेंसिटिव, सिंपल सी, बबली सी, या वो एक दोस्त के थ्रू मिलते हैं, फिर वो अपने एंजॉय करते हैं, घर आते हैं, लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है, दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं सब। तो वो दोबारा फिर कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि लड़की को प्यार हुआ है तो लड़की को ऑब्वियसली है कि मैं इस इंसान से मिलूँ, लेकिन वो नहीं चाहती कि लड़के को वो बताए। वो लड़के को बताती भी नहीं है, वो नहीं उसको बताने ही नहीं चाहती, क्योंकि उसको है कि अगर वो उसको बताएगी तो वो हर्ट हो जाएगी, कहीं उनकी दोस्ती ना चली जाए। एंड हर टाइम उसके बारे में सोचती है, घर का काम करती है, हर टाइम उसी के बारे में बातें है, अपने मन में सोचना, गुनगुनाना, सिंपल तरीके से चलना। पूरे दिन लड़के को कॉल करती है तो उसको मिलने के लिए कहती है। लड़का बोल देता है हाँ हम शाम को मिलेंगे, तो उनका प्लान बन जाता है, वो मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो वो लड़की को पिक करता है, लड़की जाती है उससे मिलती है, पिक करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक रेस्टोरेंट में खाना पीना होता है, उनको भी इंजॉय होता है, बातें होती हैं। लड़के की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब वो लड़की से बात करता है और सिर्फ लड़की की ही तरफ देखता है, और लड़की सेम चीज़ आगे से पास करती है, तो लड़के के दिल में भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि वो उससे प्यार करने लगता है। एंड लड़का इतना अच्छा इंसान होता है, उसको अपने पैसे का, अपनी रिचपन का, अपने रॉयलपन का, अपनी शोहरत का कोई गुमान नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग अगर किसी के साथ रिलेशनशिप रखते हैं ऊपर तक लेके जाते हैं उस रिलेशनशिप को। और वो ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं है, वो ये देखते हैं कि ये इंसान मेरे साथ करता है तो मैंने भी उसको बराबर का ही देना है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। अगर मिल जाए ना आपको, मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपका ख्याल बहुत रखेगा। एंड लड़का उससे हर टाइम जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो लड़का कहीं ना कहीं समझ आता है कि इसके दिल में मेरे लिए घंटी बज चुकी है। यानी कि लड़का अपने मन में सोचता है कि लड़की के दिल में मेरे लिए घंटी बज चुकी है। दोनों का खाना पीना होता है, दोनों अपना फ्री हो जाते हैं, लड़का लड़की को छोड़ देता है, लड़की घर आ जाती है, लड़का अपने घर चले जाता है, दिन बीतते हैं, टाइम बीतता है, टाइम बीतता जाता है, टाइम और गहरा होता जाता है। जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे वैसे लड़की का प्यार बढ़ता जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, लड़की फिर लड़के को कॉल करती है। वैसे वो बीच में एक दूसरे से 2 दिन छोड़ के एक दो बार फ़ोन करते हैं, एंड लड़की ही ज़्यादा फ़ोन करती है, लड़का फ़ोन नहीं करता। एंड लड़के का बिजनेस इतना है कि उसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो लड़की ये 2 दिन छोड़ के फ़ोन करती है, जस्ट हेलो हाय कैसे हो, क्या खाया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, चौथा मिनट में वो बात नहीं करती उससे, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, उसको दीन दुनिया का पता है लेकिन इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन वो उसके साथ रखना चाहती है। वो चाहती है कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में परमानेंट रहे, उसको मिले ऐसा इंसान। तो धीरे धीरे बात बढ़ती है, लड़की फिर फ़ोन करती है 10 दिन बाद कि आज हम मिल सकते हैं। लड़का बोलता है यस हम मिल सकते हैं। लड़की बोलती है वही टाइम पे, लड़का बोलता है यस 9:30 बजे, डन। दोनों में डन 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 हो जाता है। जो वो पहली बार मिलते हैं तो लड़की बातों बातों में उसकी पसंद नापसंद सब पूछ लेती है, तो लड़की को समझ आ जाता है कि इसको क्या चीज़ें खानी है, क्या पसंद है, कैसे रहना कैसे नहीं, तो उसको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो लड़की क्या करती है, जिस दिन उसको 6 बजे फ़ोन करती है तो लड़का उसको बहुत डन बोलता है। लड़की खुश हो जाती है, जल्दी से अपनी स्कूटी पकड़ती है, तो
बाजार जाती है। वो क्या लेने जाती है? सब्जियाँ। उसको पता है कि आज वो उससे मिलेगी, उसके लिए एक बढ़िया सा सैलड बनाएगी, बढ़िया सी डिश रेडी करेगी। डिश रेडी करने के बाद उसके लिए लेकर जाएगी, वो खुश हो जाएगी। और उसके लिए साथ में वो जो नए वाले प्लास्टिक के वो होते हैं ना कोल्ड कॉफ़ी पीने वाले, वो भी लेके आती है। वो चाहती है कि वो जो भी उसको खिलाए अपने हाथों से घर का खिलाए, कि वो तंदुरुस्त रहे, वो हैप्पी रहे। तो वो सब करती है। वो 2 नए वो लेके आती है कॉफ़ी पीने वाले, 2 नए खरीद के लाती है। फिर वो एक जो डिश बना रही होती है उसको बोलते हैं वेज सैलड। वो वेज सैलड रेडी करती है। जैसे वो वेज सैलड रेडी करती है उसको मार्केट से सेम फली नहीं मिलती है। वो टेंशन में आ जाती है, अगर सेम फली नहीं डालूंगी तो मैं कैसे करूँगी। तो वो मार्केट में घूमती है, करते 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 उसको 7 बज जाते हैं, उसको सेम फली नहीं मिलती। फिर वो अपने घर से पौना घंटा दूर एक मार्केट है वहाँ जाती है और वहाँ पे जाके उसको सेम फली मिल जाती है। वहाँ पे जाके उसको सेम फली मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। वो घर आती है भागी भागी, यानी कि वो अपने घर में पहुँच जाती है, काफ़ी लेट पहुँचती है, 8 बज जाते हैं। उसको था 8-9 बजे तक उसको रेडी होना। वो जल्दी से काटती है, जल्दी से सब्जियाँ काटती है, सब कुछ करती है, पनीर में उसको फ्राई करती है। पूरे 9 बजे रेडी अपना पूरे 9 बजे लड़की अपना सैलड रेडी कर लेती है। जैसे सैलड रेडी होता है 9:15 तक लड़की कोल्ड कॉफ़ी बनाकर सब कुछ पैक कर लेती है। एंड रेडी होना होता है उसको, ऑब्वियसली उसको मिलने जाना है, तो थोड़ी सी देर हो गई। 9:30 बजे लड़की रेडी भी हो जाती है। आज वो इतना अच्छा रेडी होती है ना, उसको खुद समझ नहीं आता कि आज ऐसे ये साइड से बनाया कैसे। वो बहुत खुश होती है, अपना सैलड, कोल्ड कॉफ़ी एंड क्या बोलते हैं कि खुद रेडी होना, बहुत एक्साइटेड होती है। 9:45 हो जाती है, 9:45 45 9:45 10 बज जाते हैं, 9:15 बज जाते हैं, 10:15 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, लड़के का कॉल नहीं आता। 11 बज जाते हैं, लड़की का कॉल नहीं आता। लड़की कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंदर से टूट जाती है। लड़की कहीं ना कहीं थोड़ी अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर नहीं जाना तो मुझे कॉल करता, जब कुछ ऐसा था। लेकिन कुछ नहीं, लड़की वो पूरे 11:30 बजते हैं, ऑफिस 11:30 तो घर से बाहर नहीं जाएगा। लड़की वो सारा सैलड डालती है, पैक करती है, उसके ऊपर सच कॉफ़ी भी डाल देती है, पैक करती है, डस्टबिन में डाल देती है। उसको बहुत गुस्सा आता है, उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है ना। लड़की ने उसको फ़ोन किया, क्यों नहीं आ रहा, सबसे गलत बात की, कॉल करनी चाहिए। उसने इतनी तैयारी की, उसके लिए इतना कुछ किया, तो उसको कॉल नहीं किया। सबसे पहले ये गुस्सा आता है। दूसरा, वो आया नहीं। अगला दिन आता है, सुबह आती है, लड़की अपना काम करती है, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है, उसको काम होगा, वो बिजी होगा, कुछ ऐसा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 10 दिन बाद फिर लड़के का मैसेज आता है, कैसी हो तुम? शी इज नॉट रिप्लाई। वो रिप्लाई नहीं करती। फिर शाम दिन की लड़की रिप्लाई करती, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? लड़का बोलता, मैं ठीक हूँ। लड़की बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। एंड लड़के को कहीं ना कहीं समझ आता है ये मेरी से नाराज है। लड़का बोलता है, हम कल मिलेंगे पक्का। लड़की फिर से खुश हो जाती है, वाह। लेकिन लड़का पूछता है कि ये कौन कर रहा है? लड़का पूछता है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती? शी सेइंग नो, कुछ नहीं हुआ, जब मिलोगे बताऊंगी। तो दोनों का फाइनल हो जाता है कल का मिलना, मीन्स कल मीन्स फिर से मिलना। तो वो जब लड़का लिख देता है ना कल पक्का, शी इज हैप्पी। चलो जो हुआ उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं कल आ जाता है। लड़की फिर से सोचती है, अगर मैं तैयारी करूंगी कहीं फिर से ना वो हो जाए,
क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, उसको कोई छोटी सी बात भी बोलता है ना वो दिल पे ले लेती है उसी टाइम। अगर कोई उसे घूर के भी देखता है ना तो लाइक वो डर जाती है कि जहाँ उससे भी गलती हुई है, जब कुछ होने वाला है। तो जब कल आती है ना तो शाम पड़ती है, लड़की उसी तरीके से सैलड की जगह वेज मैगी बनाती है, उसमें वेजेस डालती है, तो काफ़ी कुछ तैयारी करती है। लेकिन लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं रॉन्ग चलता है, रॉन्ग चलता है, रॉन्ग चलता है। लड़की उसे मैसेज छोड़ती है, कोमा का निशान कि हम आज मिल रहे हैं। इनफैक्ट लड़के का कोई मैसेज नहीं आता, लड़के का कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बीच में उनकी आई थिंक एक दिन पहले व्हाट्सएप पे थोड़ी सी लड़ाई भी होती है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे बात ही कर रही हो, और लड़की बोलती है कि नहीं करूँगी। यार ऑब्वियसली अगर किसी को आप बुलाओगे, आप इतना अच्छा रेडी करोगे तो उसको पूरी सीढ़ी चढ़ा के ऊपर आप पूरी सीढ़ी खींचोगे तो वो गलत बात है ना। तो उसी में लड़का नहीं आता है। लड़का आता क्या है, उसी में लड़का रिप्लाई भी नहीं करता। लड़की उसको 4 मैसेज करती है, 3 जो उसने भेजे होते हैं उस पर भेजती है, चौथा वो खुद से भेजती है। लड़का उसको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता। लड़की टेंशन में आ जाती है, हो क्या रहा है मेरे साथ। जब मिलता है तो ऐसे मिलता है जैसे मेरा चाचा होता है, मेरे बिना रह नहीं सकता। तो व्हाट्सएप पे बात ही नहीं करता, फोन ही नहीं करता। पर वो अब भी, आज भी, इस वक्त भी आई थिंक वो उसी की दीवानी है। आखिर क्या है उस लड़के में, क्या चीज देख ली लड़की ने उसमें कि वो उसको भुला ही नहीं पा रही, उसको छोड़ नहीं पा रही। क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? क्या वाकई में हम किसी इंसान से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता? अभी भी उनमें मनमुटाव चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो लड़की क्या है, आज भी उससे बहुत प्यार करती है। आज भी सुबह उठ के सोचती है, शाम को, दोपहर को, कुछ भी करती उसको सोचती है। मैंने सुना था एक हासिल मस्ती, समझ गए ना? कोई भी चीज इंसान अकेले नहीं कर सकता। अगर लड़के के दिल में कुछ है तभी ही लड़की के दिल में भी है। वो आज भी उसको दीवानों की तरह प्यार करती है, उसके बारे में सोचती है बिना किसी के डरे, बिना किसी के सोचे समझे, बिना किसी से कुछ कहे कि इसका अंजाम क्या होगा। जनाब इसी को तो प्यार कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये पहली नजर का प्यार है। ये जल्दी बस कभी नहीं छूटेगा, ये परवान चढ़ेगा। पर लेकिन ये चढ़ेगा ना, चढ़ेगा ये परवान। एक होता है ना, मिट्टी में बन जाके परवान चढ़ेगा। देखो घंटी बज गई, सच बोला मैंने। टन 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 टन। इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खुद दुआ करता हूँ कि इनका प्यार परवान चढ़े, एक दूसरे को समझे, क्योंकि सच्चे लोग, अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। आप पता नहीं अभी लड़की क्या सोच रही होगी, लड़का क्या सोचेगा। एक ये छोटी सी स्टोरी थी और आपको मैं बता देता हूँ लास्ट में, ये अब तक की स्टोरी है और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है। ये स्टोरी मेरे साथ किसी ने शेयर की है, तो मैंने उसकी परमिशन लेकर ही यहाँ पे डाला है। दुआ कीजिए जो लड़का है वो उस लड़की की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करे, थोड़ा सा उसका ध्यान रखे, क्योंकि उसका ध्यान रखना चाहिए। शी इज लॉयल, शी इज लर्निंग, मतलब सच्ची है, सच्चे इंसान नहीं छोड़ना चाहिए।
पता है मेरे को उनमें से कुछ लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड मैं अब खुद प्रे करूँगा कि वो लड़का सुधर जाए। सुधरा हुआ है वो, बिगड़ा बुगड़ा नहीं हुआ इस पहले, क्योंकि उसको भी मैं जानता हूँ, उसने मुझे सब बताया है उसके बारे में। तो वो सुधरा है, कोई बिगड़ा नहीं है। भगत है, एक प्योर वेजिटेरियन है, हैप्पी इंसान है। मुझे लगता है कि उसके पास टाइम बिजनेस के लिए नहीं है, तभी वो उसके साथ अभी थोड़ा नहीं आ पा रहा है। लेकिन उसको एक कॉल करना चाहिए, उसको किसी का ध्यान, कोई हमारा इतना ध्यान रखे ना, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये फूल की बात सुन के इसी से खत्म करते हैं ना। ये फूल बहुत अच्छा है, कल को ये फूल आएगा ना तो ये दोनों मिल जाएंगे, फिर ये खुश हो जाएगा और ये भी खुश हो जाएगा, इसका साथी आ गया। तो सबसे बड़ी मुझे खुशी होगी, इसको इसका साथी मिल गया। अगर किसी को साथी मिल जाए ना, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। पसंद आई स्टोरी आपको? किसी ने मुझसे बताई, मैंने आपको बता दी। ये मन गलत नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी थी, अगर कुछ भूल जाऊँ तो यहाँ से पढ़ लो। मैंने 1-2 बार ही देखा इसको, क्योंकि मेरे को दिमाग में हर एक चीज़ उसने बताई वैसे वैसे मैंने बताई, ट्रू स्टोरी है। देखते हैं ना क्या होता है, अगर कुछ बताने वाला हो तो शेयर। एंड थैंक यू।